अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहर पेशावर में एक अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करते हैं। मेरे साथ एक क्रिश्चियन नौजवान मौजूद है। ये बात गलत नहीं होगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई ज़िंदगी अता की है। मिस्टर जोसेफ मसीह पर कातलाना हमला किया गया। इसके पीछे कौन लोग शामिल थे? उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, अपने वालिद साहब के साथ थे और जुम्मे के रोज़ ये वाक़या पेश आया रात 9 और 9:30 के दरमियान। तफसील जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नुमान। नुमान भाई, आप अपने वालिद साहब के साथ मौजूद थे। आप बता सकते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या टाइम थी, कितनी उन्हें गोलियाँ लगी हैं, या इससे पहले आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? जी देखें, सबसे पहले तो हम लोग इस तरह था कि हम लोग मार्केट गए थे। तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। हम लोग उधर से कुछ मार्केट से कुछ चीज़ें वगैरह लेके वापस आ रहे थे, तो थोड़ा सा घर के करीब ही हम पे एक नामालूम अफराद था, उसने आकर फायरिंग की और जिसके नतीजे में मेरे जो वालिद साहब हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको फ़ायर जो कि काफ़ी लगे। लेकिन मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमारी जान को महफूज रखा। जो कि फ़ायर तो बहुत ज़्यादा हुए हमारे ऊपर, लेकिन खुदावंद का बस ये हाथ था हमारे ऊपर कि खुदावंद ने हमें अपना हाथ हमारे ऊपर रखा और हमारी मदद की और खुदावंद ने हमें बचाया। नुमान साहब, ये बता दें कि जब फायरिंग आप पे हुई थी तो इसका आपको अंदाज़ा था यहाँ से जाते हुए फायरिंग हुई थी या वापसी पे हुई थी? नहीं, वापसी पे जब हम लोग आ रहे थे वापसी पे, तो जैसे ही हम लोग घर के करीब आए तो एक शख्स बैठा हुआ वो एकदम से उठा और उसने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब हम इवन के आगे भी अपने जान वहाँ से बचाई तो उसने पीछे से भी हमें मज़ीद फायर उसने मारे और तकरीबन मतलब पूरी उनकी जो भी वो शख्स था मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग थी कि वो बिल्कुल मतलब अपनी तरफ पूरी उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि ये कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन मैं इसमें फिर भी खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमारी जान को महफूज रखा। अच्छा, आप अपने वालिद साहब के साथ थे, बाइक पे थे आप, तो उस वक्त का बताएं कि जब फायरिंग हो रही थी उस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा था? बस उस टाइम तो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें तो ये था कि बस आज तो बहुत मुश्किल है बस अब तो, क्योंकि जिस तरह से फायर हमारे ऊपर हो रहे थे और एक तो बिल्कुल वो शख्स भी हमारे बहुत करीब था और जिस तरह से फायर हमारे ऊपर हुए तो ये एक बस कुदरत का एक करिश्मा हुआ है कि खुदावंद ने हमें दोबारा से नई ज़िंदगी दी। और बिल्कुल जैसे कि फ़ायर गुज़रे मेरे पास से, इधर से भी गुज़रे, सर के पास से भी, मतलब कुछ पता नहीं चला, लेकिन बस ये खुदावंद का बहुत बड़ा फजल। आपको तो नहीं लगा कोई फायर वगैरह? नहीं, मेरे इधर से शर्ट से होके गुजरा और लेकिन छू के निकल गया, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि मेरी जान जो है वो महफूज रही। और उसके नतीजे में इसके अलावा बताएं कि आपने कहा कि वो शख्स आपके बड़े करीब था, तो इससे पहले उस शख्स को आपने कभी अपने इर्द गिर्द घर के बाहर वगैरह तो नहीं देखा कभी? नहीं, हमने तो इवन के मैं तो उसे जानता भी ना मैंने कभी देखा कोई, मैं इसे कुछ नहीं, मुझे इस शख्स का पता इल्म ही नहीं है इसके बारे में कि कोई कौन कर सकता, क्योंकि हम तो मतलब शरीफ लोग, किसी के साथ भी कोई नहीं, हम तो शरीफ लोग हैं, किसी के साथ कोई भी वालिद साहब की किसी के साथ भी कोई नहीं, क्योंकि वो तो पहली बात है शरीफ बंदे हैं, वो तो हर किसी की मतलब कोई इस तरह का किसी के साथ भी उनका कोई इस तरह का दुश्मनी। अच्छा, कभी किसी ने बाजार जाते हुए आप या आपके भाई के साथ, मम्मा के साथ किसी लड़के ने मिसबिहेव किया हो या आपके साथ कोई तंजबाजी की हो, ऐसा कभी वाक़या पेश आया? नहीं, ऐसा कभी भी कोई नहीं, क्योंकि हम कभी ज़्यादा इतना गए नहीं है, बहुत कम ही जाते हैं। लेकिन हमारा ये पहली दफ़ा हुआ ऐसा, कभी भी इससे पहले कभी भी हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि ना किसी ने अगर कोई किया हो हमारे साथ, लेकिन इसे कभी नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ। मान ये बता दो कि अभी आपका वालिद साहब इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, उनकी कंडीशन भी बता दें और इसके साथ ये भी बता दें कि जब आप हॉस्पिटल आ रहे हैं जा रहे हैं तो कोई रास्ते में आते जाते कोई खौफ या प्रेशर तो नहीं है? जी देखें, अब जाहिर सी बात है क्योंकि हम पे ये हमला हो चुका है तो प्रेशर खौफ तो होते ही है कि आते जाते फिर कोई दोबारा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए हमारे साथ। और बाकी वालिद साहब भी बस ज़ेरे इलाज हैं और बस दुआएं हैं कि वो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हैं और खुदा से दुआ है कि खुदा उनको और भी जल्दी करे। इसके साथ बता दें कि क्या मजहबी क़यादत आपके घर में आई थी इस वाक़े को, और क्या सियासी क़यादत में कौन आया था?
مذہبی تو ہاں جی پاسٹر آئے ہمارے ساتھ کافی، جب یہ واقعہ ہوا تو کافی ہمارے محلے کے بھی اپنے جو لوگ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے جو مقامی پاسٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کافی تحفظ کیا جب تک ہم ادھر رہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس مطلب سچویشن میں ہمارے ساتھ بڑا انہوں نے ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیا انہوں نے۔ اور کوئی سیاسی ایم این ایم پی ہے؟ سیاسی تو میرے خیال سے نہیں، سیاسی تو ابھی تک نہیں آیا۔ جی جی، تو اب آپ اداروں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس اداروں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، کیونکہ اگر ہم ابھی جیسے باہر آ جا رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم پہ کوئی ایسا پھر سے واقعہ نہ ہو جائے، تو یہ میری ریکویسٹ ہے اداروں سے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ تھینک یو ناظرین، آپ نے یہ تمام نعمان صاحب کی گفتگو سنی جو کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ اس کے سامنے یہ تمام واقعہ پیش آیا اور اس وقت کی جو ماحول یا کنڈیشن کیا تھی۔ نعمان کو خدا نے نئی زندگی دی ہے، لیکن نعمان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جب میں اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہوں آتے جاتے مجھے کسی پہ کوئی یقین اعتبار نہیں ہے کہ کوئی آیا مجھ پہ حملہ کر دے یا نہ کرے۔ میری جان اور میرے مال اور میرے فیملی کی جان اور مال کی جوابداری ریاست پاکستان کو لینی چاہیے، اور سیاسی قیادت میں ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا۔ لوکل جو پاسٹر تھے وہ چرچی سے آئے، لیکن ابھی تک کوئی خاص جسے کہتے ہیں کہ کوئی اتھارٹی ان کے گھر نہیں آئی ہے۔ اتھارٹی سے مراد جیسے ڈی سی صاحب ہو گئے، اے سی صاحب ہو گئے، اس طرح کا کوئی بھی شخص ان کے گھر تشریف نہیں لے کر آیا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آپ کا اپنا میزبان انیل فرانسس۔